दूसरे नंबर पर हमने प्रूफ करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स लॉग ऑफ ए। यानी हमने साबित करना है कि ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए होता है। इसका डेरिवेटिव मालूम करने के लिए लेट y इज इक्वल टू ए की पावर x। पहला स्टेप, y में डेल्टा y का इंक्रीमेंट लेंगे और x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस डेल्टा x। स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल्टा y माइनस वाई इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस डेल्टा x माइनस ए की पावर x। लेफ्ट जानिब प्लस y और माइनस y दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस डेल्टा x। हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत हम इस पावर को अलग-अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे a की पावर x इंटू ए की पावर डेल्टा x फिर माइनस ए की पावर x। अब आप देखें a की पावर x कॉमन आ रहा है, तो जब a की पावर x कॉमन लेंगे तो बाकी ब्रैकेट में लिखेंगे a की पावर डेल्टा x माइनस 1। तीसरा स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। डेल्टा x को लेफ़्ट जानिब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, राइट जानिब डिवाइड करेंगे तो a की पावर x इंटू ए की पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब उसके बाद है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ये होता है कि आपने लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो लेफ़्ट जानिब और राइट जानिब दोनों जानिब अप्लाई करना है। जब ये लिमिट लेफ़्ट जानिब अप्लाई करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स बनता है इज इक्वल टू ए की पावर x को बाहर लिख देंगे और लिमिट फंक्शन के साथ अप्लाई करेंगे। यानी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चैप्टर नंबर 1 में लिमिट का एक फार्मूला हमने प्रूव किया था, उसकी मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट का एक फार्मूला है, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू लॉग ऑफ a विद बेस e। ये फार्मूला चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है और उसे वहाँ पर प्रूव भी किया है। इस फार्मूले में जहाँ जहाँ x है आप उस x को डेल्टा x में तब्दील कर दें तो फिर फार्मूला यूँ बनेगा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लॉग a विद बेस e। प्रीवियस स्टेप में, पिछले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो ए की पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लॉग a विद बेस e। चुनांचे ब्रैकेट में आपने इस लिमिट की जगह पर log a विद बेस e पुट कर देना है। तो अब हमारे पास फिर बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर x log a विद बेस e। आप जानते हैं कि जिस लॉगरिथम का बेस e हो तो ऐसा लॉग नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है और इसे शॉर्टकट लिखने का तरीका ये ln ऑफ x यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो यहाँ पर है log a विद बेस e, चूँकि लॉगरिथम का बेस e है तो इसलिए ये नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे
एल एन ऑफ ए। तो अगला स्टेप फिर यूँ है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अब हम y की जगह पर उसका फंक्शन a की पावर x पुट कर देंगे, तो बन जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a। अब उसके बाद तीसरा थ्योरम है d ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x। तो तीसरे थ्योरम में प्रूव करना है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये नेचुरल लॉगरिथम है। डेरिवेटिव मालूम करने का पहला स्टेप, y में डेल्टा y, x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट लेंगे, तो बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग x प्लस डेल्टा x। उसके बाद है स्टेप नंबर 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू लॉग x प्लस डेल्टा x माइनस लॉग x। अगर x प्लस डेल्टा x को m का नाम दें और x को n का नाम दें, तो ये बन जाएगा log m माइनस log n। तो लॉगरिथम के कानून के मुताबिक log m माइनस log n ये बराबर होता है log m ओवर n। तो यही लॉगरिथम का लॉ जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा log x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, जबकि लेफ्ट जानिब प्लस y और माइनस y दोनों एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिख दें तो हमारे पास बन जाएगा log x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर x। x से x कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद 1 बनेगा, तो लिहाजा अगले स्टेप में लिखेंगे डेल्टा y इज इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए 2 स्टेप मुकम्मल हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा x। जब लेफ़्ट जानिब डेल्टा x पर डिवाइड करते हैं तो बन जाता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x। राइट जानिब डेल्टा x पर डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर डेल्टा x लॉग इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x। अब यहाँ पर 1 है ना, फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में 1, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, x बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए हमने x पर डिवाइड कर दिया, यानी डेल्टा x पर डिवाइड करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया और बैलेंस करने के लिए x पर डिवाइड कर दिया। अब हम लॉगरिथम का एक फार्मूला यूज़ करेंगे, n log m इज इक्वल टू लॉग m की पावर n, यानी जो कीमत लॉगरिथम से पहले लिखी जाती है यही कीमत आगे जाकर m की पावर बन गई, यानी m की पावर n। तो ये फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। लॉग से पहले कीमत है x ओवर डेल्टा x, यही कीमत इस ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की होल पावर बन जाएगी। तो लिहाजा अगला स्टेप होगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 ओवर x लॉग 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की होल पावर x ओवर डेल्टा x। इसके बाद है स्टेप नंबर 4, दोनों जानिब लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x लॉग, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर x ओवर डेल्टा x। जब हमने लेफ़्ट जानिब लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई किया तो ये बन जाएगा dy ओवर dx।
अब हम 1/x और log को पहले लिखेंगे और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो को इस फंक्शन के साथ अप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट में लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर x ओवर डेल्टा एक्स। तो ये ब्रैकेट में जो फंक्शन है इसके साथ हमने लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 प्लस n की होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू ई। यानी लिमिट n अप्रोचेस टू ज़ीरो, फिर ब्रैकेट में पहली कीमत 1 है प्लस फिर n है, होल पावर इस n का उलट है। अब यही फार्मूला आप इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई करेंगे। लिमिट जिस तरह n अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस n है तो ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स है, होल पावर इस n का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ भी देखें जो होल पावर है वो इस डेल्टा एक्स ओवर एक्स का रेसिप्रोकल है, यानी डेल्टा एक्स ओवर एक्स का उलट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो ये e के बराबर जवाब आएगा। dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स लॉग। तो ब्रैकेट में लिमिट का फार्मूला अप्लाई किया तो ये e बन गया। आप जानते हैं कि log e 1 के इक्वल होता है, इसको कैलकुलेटर से भी चेक किया जा सकता है। तो इसलिए अगले स्टेप में लिखेंगे 1 ओवर एक्स और log e की जगह पर हम 1 लिख लेंगे। अब 1 ओवर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास डेरिवेटिव dy ओवर dx बराबर होगा 1 ओवर एक्स के। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अब हम y की जगह पर log x लिखेंगे, तो साबित हो गया कि d ओवर डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू 1 ओवर x। चौथे नंबर पर है d ओवर डी एक्स ऑफ log x विद बेस a इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू लॉग ऑफ a। ये एक ऐसा log है जिसका बेस a है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो ये जनरल लॉगरिथम है। तो इस जनरल लॉगरिथम का डेरिवेटिव हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू log x विद बेस a। डेरिवेटिव मालूम करने के लिए पहला स्टेप y में डेल्टा y और x में डेल्टा x का इंक्रीमेंट लेंगे, तो बन जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू log x प्लस डेल्टा x विद बेस a। दूसरा स्टेप है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू log x प्लस डेल्टा x विद बेस a माइनस log x विद बेस a। प्लस y और माइनस y दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो बाकी डेल्टा y रह जाएगा। जबकि राइट जानिब अगर हम x प्लस डेल्टा x को m कह दें और x को n कह दें तो log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a, तो उसका फार्मूला होता है log m विद बेस a माइनस log n विद बेस a बराबर होगा log m ओवर n विद बेस a। तो ये बन जाएगा log x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। इस फार्मूले के अप्लाई करने के बाद अब हम फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिखेंगे, तो बन जाएगा log x ओवर x प्लस डेल्टा x ओवर x विद बेस a। x को x पर डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, तो लिहाजा अगला स्टेप होगा डेल्टा y इज इक्वल टू log इंटू 1 प्लस डेल्टा x ओवर x, जबकि लॉगरिथम का बेस a है। तो 2 स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए, 2 स्टेप बाकी रहते हैं। तो अगले पेज पर आप देखें कि 2 स्टेप हम और अप्लाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव प्रूफ हो जाएगा।
स्टेप नंबर 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स। हम दोनों जानिब डेल्टा एक्स पर डिवाइड करेंगे। जब डेल्टा एक्स को लेफ़्ट जानिब डिवाइड किया तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स बन गया। इसी तरह डेल्टा एक्स को राइट जानिब डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर डेल्टा एक्स लॉग 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स विद बेस ए। 1 ओवर डेल्टा, इस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बैलेंस करने के लिए x पर डिवाइड करेंगे। तो यानी डेल्टा x के डिवाइड करने के बाद अगला स्टेप ये है कि हमने x से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड किया। x ओवर डेल्टा x, ये लॉग से पहले लिखा हुआ है, इसलिए ये x ओवर डेल्टा x दूसरी तरफ जाकर 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर बन जाएगा। तो लिहाजा अगला स्टेप यूँ होगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स लॉग विद बेस ए, अब ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। 3 स्टेप मुकम्मल करने के बाद अब है स्टेप नंबर 4, दोनों जानिब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई करेंगे। जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लेफ़्ट जानिब अप्लाई करते हैं तो ये बनता है डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये राइट जानिब अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इस ब्रैकेट में डेल्टा एक्स मौजूद है, इसलिए लिमिट इस ब्रैकेट के साथ अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 1 ओवर एक्स लॉग विद बेस ए, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स की होल पावर एक्स ओवर डेल्टा एक्स। इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए चैप्टर नंबर 1 का एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला यूँ है, लिमिट n अप्रोचेस टू ज़ीरो इंटू 1 प्लस n की होल पावर 1 ओवर n इज इक्वल टू ई, यानी n का जो रेसिप्रोकल है वो होल पावर है। तो देखें यहाँ पर है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पर है लिमिट n अप्रोचेस टू ज़ीरो, फिर ब्रैकेट में है 1 प्लस n, तो यहाँ पर है 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल पावर इस n का रेसिप्रोकल है। इसी तरह यहाँ पर होल पावर डेल्टा एक्स ओवर एक्स का रेसिप्रोकल है। तो इट मीन कि ये फार्मूला हम इस ब्रैकेट में अप्लाई कर सकते हैं और इस फार्मूले के मुताबिक ये लिमिट e के बराबर बनेगी। चुनांचा अगला स्टेप होगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स लॉग e विद बेस a। लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी है, लॉग m विद बेस n बराबर होता है 1 ओवर लॉग n विद बेस m, यानी m और n इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स लॉग e विद बेस a था। जब इसको 1 ओवर लॉग लिखेंगे तो e और a आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बन जाएगा लॉग a विद बेस e। क्योंकि जब हम लॉग को 1 ओवर लॉग लिखते हैं तो ये m और n आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर लॉग को जब हमने 1 ओवर लॉग में लिखा तो e और a आपस में इंटरचेंज हो गए। अब इंटरचेंज होने का ये फ़ायदा हुआ कि ये ऐसा लॉग बन गया जिसका बेस e है। जिस लॉगरिथम का बेस e हो ऐसा लॉग मैथमेटिक्स में नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। तो इसे लिखेंगे ln ऑफ a, यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ a। तो इसलिए अगला स्टेप बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स इंटू 1 ओवर लॉग ऑफ a। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई x लॉग ऑफ a। डेरिवेटिव मालूम करने के बाद अब हम y की जगह पर पुट करेंगे लॉग x विद बेस a। तो साबित हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग x विद बेस a बराबर है
1/x इंटू लॉग ऑफ ए। अब इसके बाद ये चार फार्मूलाज जो मैंने प्रूफ किए हैं उनको हमने इस टेबल के अंदर लिख दिया है। पहला फार्मूला e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, जबकि a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है। तीसरे नंबर पर फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। और चौथे नंबर पर है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x विद बेस a बराबर है 1/x इंटू लॉग ऑफ a।